बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ज़िशान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवांस फार्म। पाकिस्तान में अगर हम ज़राअत के रिलेटेड बात करें और सबसे पहले हम बात करते हैं गंदम और मुंजी की। इस वक्त जो गंदम के जो रेट्स हैं वो कम होना शुरू हो गए हैं। काफ़ी ज़्यादा तकवात यही थी कि अगस्त के महीने में ही जो रेट है वो 5000 पर चला जाएगा, लेकिन हर चीज़ उसके बरअक्स हुई। अब इसका नतीजा यह निकला जब आज से 1 अगस्त को जब 15 रुपये डीजल बढ़ा था, 15 से 20 रुपये डीजल के जब रेट इंक्रीज़ हुए थे, तब जाकर मिडल मैन ने अपने आप को खुद एडजस्ट कर लिया था अपने जो प्रॉफिट है उसके अंदर ही, और लेकिन गंदम के रेट्स कम नहीं हुए थे। अब 15 अगस्त को जब डीजल के दोबारा रेट्स बढ़े हैं तो रेट्स बढ़ने के साथ साथ ये सारा जो मुनाफा है वो इफेक्ट हो रहा है मिडल मैन का। पाकिस्तान में 99% लोग जो हैं वो मिडल मैन को ही अपना माल सेल करते हैं। कोई बंदा 1% होता है जो अपना माल डायरेक्ट किसी फ्लोर मिल को या किसी फीड मिल को सेल करे। अक्सरियत के साथ 99% जो लोग हैं वो अपना माल मिडल मैन के ज़रिए सेल करते हैं। अब गंदम के रेट की सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने अपना 1 रुपया भी रेट कम नहीं किया। एज इट इज़ जो 1.5 महीने से रेट चल रहा था पंजाब का 46.5 रुपये से लेके 47.5 रुपया, और जो सिंध का जो है 49 रुपये से लेके 5100 रुपया, और रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो है वो 47 रुपये से लेके 49 रुपया। फैसलाबाद और लाहौर के जो रेट्स हैं वो बिल्कुल सेम थे, 46 रुपये से लेके 4720 रुपये तक। वो रेट्स आज भी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो 50 से 100 रुपये का जो मंदा आया है वो असल में मिडल मैन का प्रॉफिट इफेक्ट होने की वजह से जो भी अखराजात हैं वो आपके ऊपर पड़ेंगे जिसने अपनी गंदम या कोई भी फसल स्टॉक की हुई है। उसकी वजह ये है कि अब 1000 रुपये में 3 लीटर डीजल जो है वो बामुश्किल मिलता है। तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सफरी अखराजात हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर जो डीजल के जो रेट्स हैं ये इतने बढ़ गए हैं, ये हर चीज़ के ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो ज़ाहिर बात है मिडल मैन ने जब आपसे कोई चीज़ खरीद कर आगे डिलीवर करनी है तो डीजल के जो अखराजात है वो भी आपने ही पे करने, डीजल मिडल मैन ने अपने आप से तो पे करने भी नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह रेट्स कम होने की गंदम की वो डीजल के रेट्स हैं। डीजल के रेट बढ़ने की वजह से जो सफरी अखराजात हैं, जो पर मन कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा जो बोझ पड़ा है उसकी वजह से 40-50 रुपये या कहीं 80 और 100 रुपये का जो है वो मंदा हो चुका है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये तेल जो था जो रूस से मंगवाया था वो हुकूमत के पल्ले पड़ गया हुआ है, क्योंकि जो रूस से तेल आया था उसके अंदर से क्रूड ऑयल ज़्यादा निकला है और जो गाड़ियों के अंदर डीजल या पेट्रोल हम डालते हैं वो बहुत कम निकला है। उसकी वजह से हुकूमत को जो रूसी जहाज़ जो मंगाया था तेल का उससे नुकसान हुआ है। इसकी वजह से जो रेट्स हैं इसके ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि आगे चल के 1 सितंबर से कोई पेट्रोल का या डीजल का थोड़ा बहुत रिलीफ आवाम को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नज़र तो नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो निगरान हुकूमत है ये न्यूट्रल की हुकूमत है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। तो अब बात करें मुंजी के रेट्स की। मुंजी के इस टाइम वारे नहीं आ रहे हैं। मुंजी के जो रेट्स हैं वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं। अब मुंजी के काफ़ी सारे इलाकों पे जहाँ पर डीजल की पिछले 5 दिनों से जो डीजल की जो शॉर्टेज थी उसकी वजह से ज़मीनों के अंदर बर वक्त पानी नहीं पहुँच सका, ज़मीनों के अंदर त्रेड़ें पड़ चुकी हैं। तो पर एकड़ जो कॉस्ट है, अब पानी का इतना पानी महंगा हो चुका है, 1000 रुपये में आपको 1 घंटा पानी का पेड़ मिल रहा है। और अगर आप डीजल इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ट्रैक्टर है या आपका जो पीटर है वो 3.5 लीटर 1 घंटे का तेल पीता है। तो आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1150-1200 रुपये में यानी एक जो एकड़ है वो सैराब होगा। तो अब वहाँ पर पानी के अखराजात भी बढ़ गए। ऐसी सूरत हाल में अब कल किसानों ने इताद कर लिया काटन के ऊपर कि 12,000 से कम अब हम अपनी काटन किसी भी को सेल नहीं करेंगे। ज़ाहिर बात इतने महंगे स्प्रे हो चुके हैं। ऐसे ही अब किसानों को इताद करना पड़ेगा गंदम के ऊपर भी और अपनी जो फसलें मुंजी वगैरह इसके ऊपर भी, कि इतनी महंगी स्प्रे, इतनी महंगी खादें, इतने महंगा डीजल के साथ आप अपनी फसल को पका रहे हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ आपके भी पल्ले पड़ना चाहिए, क्योंकि जो ठेकों के जो रेट्स हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए को टच कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एक किसान का जो सर्वाइव करना है वो मुश्किल नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। तो अगर हम रेट्स की बात करें तो इस टाइम हाइब्रिड वैराइटीज़ जो हैं वो भी 3800 से 3900 रुपये के ऊपर हैं। एरी 6 एरी फाइन के जो रेट हैं वो 4000 को टच कर रहे हैं। 1509 के जो रेट हैं 4500 रुपये से लेके 4650 रुपया, और
1692 की बात करें तो वो भी 4300 रुपये से लेकर 4600 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो गंदम के रेट्स मैंने आपको पहले बता दिए थे। आपने सिर्फ घबराना नहीं है, इंशाल्लाह आप अपनी फसल को रख कर बेचेंगे तो यकीन करें आपको इसके अच्छे रेट्स मिलेंगे। तिलों की बात करें तो तिल 15 दिन पहले 15 से 18 हज़ार रुपये के ऊपर रेट मिल रहा था। अब लोगों ने तिल जो मार्केट में बेचने रोक दिए हैं, अपने पास महफूज कर लिए, तो रेट भी उनका 18,500 हज़ार क्रॉस कर चुका है। इंशाल्लाह आप फसल रख कर बेचेंगे तो आपके पल्ले कुछ पड़ेगा। ये मत सोचेंगे ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाएगी भाई, इसके अलावा आप पैसे नहीं कमा सकते, आपकी 3-4 महीने की जो मेहनत है वो सब ज़ाया चले जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें और अपनी दुआ में याद रखें। शुक्रिया।